आधी रात को राजकुमार अर्जुन अपने पिता सम्राट द्वारा दिए गए गुलेल से महल के बगीचे में निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अचानक उसका पत्थर निशाने से भटक गया और सीधे सम्राट के कक्ष की खिड़की पर जा लगा। कांच टूटने की तेज आवाज सुनकर वह घबरा गया और तुरंत दीवार के पीछे छिप गया। तभी उसने देखा कि महारानी और राज्य का शक्तिशाली संरक्षक मंत्री घबराते हुए सम्राट के कमरे से बाहर निकले। उनके हाथों में खून से सनी तलवार थी। यह देखकर अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह भागकर कमरे के अंदर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता खून से लथपथ जमीन पर पड़े हैं। मरने से पहले सम्राट ने उसे चेतावनी दी कि भविष्य में अपनी असली ताकत और काबिलियत हमेशा छिपा कर रखना, वरना दुश्मन उसकी जान ले लेंगे। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। अर्जुन ने अपने पिता की बात गांठ बांध ली थी। दिन में वह रंगरेलियों और मौज मस्ती में डूबा रहने वाला एक बिगड़ा हुआ राजकुमार दिखाई देता था, जिसे देखकर हर कोई उसे निकम्मा समझता था। लेकिन रात होते ही वह पहाड़ों में जाकर गुप्त रूप से एक खतरनाक दिव्य कला की साधना करता था। एक दिन वृद्ध सम्राट ने अपने तीनों पोतों को बुलाकर नए युवराज के चयन की भव्य प्रतियोगिता आयोजित। लेकिन सबको हैरान करते हुए सबसे बड़े राजकुमार अर्जुन ने मुकाबले में उतरने से पहले ही हाथ उठाकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। उसकी इस हरकत से वृद्ध सम्राट भी चौंक गए और समझ नहीं पाए कि उसके मन में क्या चल रहा है, जबकि अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि पूरे राज्य की असली ताकत इस समय उस चालाक संरक्षक मंत्री के हाथों में है। युवराज का पद सिर्फ नाम का था, उसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। अगर वह अभी अपनी असली क्षमता दुनिया के सामने दिखा देता तो वह तुरंत सभी साजिशों और दुश्मनों का निशाना बन जाता। अर्जुन के पीछे हटने के बाद अब मंच पर केवल 2 राजकुमार ही बचे थे। लाइक सब्सक्राइब कर देना। भगवान आपको बहुत खुशी